आज हम देखेंगे कि कैसे राजा चौधरी खुशहाल गांव के बच्चों की मदद करते हैं। वेलकम टू ब्राइट कॉमिक्स। दिल्ली से 400 किलोमीटर दूर खुशहाल नाम का एक गांव था जहां पर बहुत ही खुशहाली थी। बच्चे वहां खुश रहते थे, खेलते थे और अच्छे काम करते थे। एक बार गांव के दो बच्चे घूमने के लिए किसी आइलैंड पर चले जाते हैं। उन बच्चों की नजर पड़ती है, वो देखते हैं कि कोई शख्स पहाड़ की चोटी पर प्रेयर कर रहा है। एक बच्चा जिसका नाम बेबाक था वो बोला, मुझे लगता है कि आपके पास प्रेयर करने के लिए अच्छी जगह नहीं है। अगर आप चाहो तो प्रेयर के लिए मेरे गांव में आ जाओ, मैं आपको वहां बहुत सारी जमीन दे दूंगा। इस बच्चे की बात सुनकर उस शख्स को बहुत गुस्सा आया और वह बोला, तुम बड़ों से बात करने का तरीका नहीं जानते, इसलिए अब तुम मेरे गुस्से की वजह से बहुत कुछ सबक सीखोगे। बच्चे डर गए और उदास हो गए। यह सब इसलिए हुआ कि उनके माँ बाप ने उन्हें ठीक बात करना नहीं सिखाई थी। बच्चों को उस शख्स के गुस्से की तबाही का कोई अंदाजा न था, लेकिन जब वो अपने गांव पहुँचे तब उन्होंने देखा कि सब कुछ तबाह हो गया था। ऐसा लगता है कि गांव में तबाही आ गई थी, वहां पर कुछ भी सही सलामत नहीं बचा था। यहाँ के लोग रो रहे थे और कह रहे थे, अब क्या होगा हे गॉड, हमारी हेल्प कीजिए। इस तबाही के बाद वहाँ के लोगों का जीवन मुश्किल हो गया था। उनके पास खाने के लिए भी कुछ न बचा। एक बार राजा चौधरी का अपनी मंडली के साथ उसी गांव में से गुजर हुआ। दोस्तों, यहाँ क्या हुआ? यह बहुत हरा भरा था और यहाँ एक बहुत ही खुशहाल गांव था। जब राजा चौधरी ने उन सबकी ऐसी हालत देखी तो परेशान हो गए। राजा ने दुखी मन से गांव वालों से पूछा, दोस्तों, हमें बताएं कि ये सब क्या हो गया है। जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तो आपका गांव बहुत डेवलप था। यह सब हमारी गलती है राजा, हम पैसे के नशे में चूर हो गए और अपने बच्चों को इंसानियत सिखाना ही भूल गए। हमारे एक बच्चे ने एक शख्स से बदतमीजी से बात की और उस शख्स के गुस्से की वजह से हमारे गांव की ये हालत हो गई। तब राजा, नारंगी और अतरंगी तीनों एक क्रूज जहाज में बैठे और उसी व्यक्ति के पास पहुँचे और उनको विश किया। और राजा ने उनसे प्यार से पूछा, हम सब मुसाफिर हैं और हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, क्या आप हमें देंगे? उन्होंने जवाब दिया, मैं वादा करता हूँ अगर मेरे बस में होगा तो मैं जरूर दूंगा। तब राजा ने उन्हें खुशहाल गांव की पूरी बात बताई। यह सुनकर वह शर्मिंदा हो गए, क्योंकि वह केवल एक लड़के को सजा देना चाहते थे, लेकिन उनके गुस्से ने पूरे गांव को ही अपनी चपेट में ले लिया। वो बोले, हे गॉड, मैंने ये क्या किया? एक बच्चे की गलती की सजा मैंने पूरे गांव को दे दी, मुझे माफ करना गॉड। फिर उन्होंने राजा को एक सलूशन बताया। मुझे लगता है कि मैं खुशहाल गांव को दोबारा ठीक नहीं कर सकता हूँ। एक सलूशन है कि एक ऐसा पानी जिसका वजन पूरी दुनिया से भी ज्यादा हो, वो पानी उस गांव को फिर से खुशहाल बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसा पानी कहाँ मिलेगा। राजा कुछ सोच के बोला, मुझे क्या करना है, मैं समझ गया। तब राजा चारा नाम के एक गांव में सन्नो पापड़ वाली से मिलने जाते हैं। सन्नो नाम की एक बहुत ही नेक लड़की चारा नाम के एक गांव में रहती है, जो गॉड को अक्सर याद करके रोती है। इसलिए राजा सन्नो से मिलने गए। उन्होंने वहां खाना भी खाया और सन्नो के आंसुओं की कुछ बूंदें मांगी और राजा ने उस गांव में आंसू की बूंदें गिरा दी। और इस तरह वो गांव फिर से खुशहाल बन गया।